ये मुल्क है जिसमें हम रहते हैं। ये कोई चरागा नहीं, ना ये कोई जंगल है। जो सियासत का अंदाज अपनाया गया, मैं कतई तौर पे फौज के खिलाफ नहीं हूं। पहली बात ये है, मैंने अपनी किताब में भी लिखा और इसमें मुझे कतई तौर पे कोई बाक नहीं है, अगरचे इसमें सियासतदानों का भी हिस्सा है, लेकिन फौजी ताले आजमाओं ने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने में 80% अपना रोल अदा किया है। मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि इमरान खान कभी भी ये चाहता नहीं होगा कि कोई जाके GHQ का गेट तोड़ना शुरू कर दे। वो कभी भी नहीं चाहता होगा कि लोग जाके कोर कमांडर का घर जो है उसे जला दे, उसे राख कर दे। बारीकी इसमें यह है कि आवाम की इमरान खान के साथ वाबस्तगी देखते हुए उन्हें पता था कि अगर हम इमरान खान की तजलील करेंगे तो लोग जो है आपे से बाहर हो जाएंगे, और फिर उन्होंने वो रास्ता जो है वो खुला दे दिया और ये वाक़या हो गया। अब 9 मई उनके पास, मौजूदा गवर्नमेंट के पास एक हथियार है इमरान खान के खिलाफ। जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, मैं मोस्ट वांटेड था जनरल ज़िया उल हक के दौर में, मोस्ट वांटेड। 9 मई के बाद इमरान खान और उसकी पार्टी के साथ हुआ है, उसकी मिसाल और तमसील मुझे फौरी तौर पे मशरक़ी पाकिस्तान के वाक़यात जो है वो मेरी नज़रों के सामने फिर जाते हैं। अगर हम कोई मिसाल के तौर पे पेश कर सकते हैं पाकिस्तान की तारीख़ में कि क्या कभी इतनी बेहयाई, इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत कभी पेश आई, तो हाँ, मेरे पास जवाब हाँ में है। लेकिन वो बंगालियों के साथ आई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। पंजाब के लोगों ने कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं की थी। फ़ौज के ख़िलाफ़ उनके सेंटिमेंट्स ऐसे नहीं थे जो पाकिस्तान के हक़ में, चले हम कह लेते हैं कि वो बहुत बेहतर था। लेकिन इस वक्त लोग नाराज़ हैं और एक ऐसा निज़ाम, मजाक उड़ाया जा रहा है, आपका भी और मेरा भी मजाक उड़ाया जा रहा है। मैंने अपनी जवानी के 23 माह, द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ शाही कला, मैंने भारी बरकम पाँव को रोज चीरने और काटने वाली भेड़ियों में गुजारे और तशद्दुद वो बर्दाश्त किया है कि जिसे अगर मैं बयान करना चाहूँ तो मैं वो नक्शा आपके सामने नहीं खींच सकता। ये फ़ौज है, फ़ौज को कायम रहना चाहिए, फ़ौज को मजबूत होना चाहिए। जो फ़ौज की आला क़यादत है उसे फ़ौज की इज़्ज़त और उसके मियार को बुलंद करना चाहिए। अवाम के साथ उनके तल्लुक़ में मजबूती पैदा करनी चाहिए। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये 2, 4, 10 जर्नैल कर रहे हैं। उनकी खिदमत में मेरी बरादराना गुजारिश है आपके तवस्सुत से कि खुदारा पस ये बायद कर, ये छोड़ दे, बंद कर दें, कोई रास्ता निकाले। मुल्क बंद गली में पहुंच चुका है। और इस साइफर पे अगर मैं बोलना चाहूं तो साइफर पे मैं आपको साबित करके बता सकता हूं कि इससे फजूल चीज कोई नहीं है। तोशाखाना के बारे में अगर बोलना चाहूं तो साबित कर सकता हूं कि इससे बड़ा मजाक कोई नहीं है। आप जलसे की बात कर रहे हैं जी, कानून किसी को इजाजत नहीं देता जो एब्सकॉन्डर हो कि वो आए और सरेंडर करे कोर्ट के सामने। कोर्ट के सामने सरेंडर करने का कोई कानून में है ही नहीं रास्ता। और यहां बातें हो रही हैं जनाब नवाज शरीफ आएगा और बस जलसा करेगा, उसके बाद उसे प्रोटेक्टिव बेल में बर्बाद हो जाएगा कानून। मैं बिल्कुल तवक्को नहीं करता हूं मौजूदा जुडिशरी से। अब देखना है हमने काजी फायज ईसा क्या करते हैं। क्या वो जस्टिस मुनीर बनना चाहेंगे या वो कोई बाइज्जत जज बनना चाहेंगे? भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने देखने चीज़ों को बेल मिल गया तो अभी आप इंतज़ार करें। मुझे सजाए मौत होगी थी, ये एक फैक्ट है, वो फैक्ट है। और मुझे कहा गया कि जी आप सिर्फ रहम की अपील कर दें ज़िया उल हक के साथ। कहा किसने? जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने। तो मेरा जवाब ये था कि जनाब मैं ये लिखूं कि जनाब मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं और मुझे जीने का हक दे दिया जाए और मैं इसके बाद एक अच्छे शहरी की तरह जीने की कोशिश करूंगा। और आपको यकीन, मैंने कहा इससे बेहतर है जनरल साहब कि मैं कोई 10 दफ़ा फांसी पे चढ़ जाऊं। मज़ाहमत
और मज़ाहमत के दायरे में खड़े होकर इस्तकामत, इससे बड़ा कोई खूबी नहीं है किसी में। वो जो कहता है ठीक है, उसे समझ नहीं, कहता दिल से है, चोर वो नहीं है। मैं दयानदारी से समझता हूं कोई मुझसे इख्तलाफ कर सकता है। दर्द उसके अंदर पूरा है। एक तो उसे लाया गया इस तरह, इसमें कोई शक नहीं, लाया गया, जिन्होंने निकाला वो लेकर आए, कोई इधर से पकड़े कोई उधर से, भांत बांध के लोग पकड़े इकट्ठे, तो नतीजा फिर यही होना था ना। जब उन्होंने सर से हाथ उठाया तो लोग भी भाग गए अपनी अपनी जगहों पे। अब वो लीडर, नाउ ही इज लीडर। अगर नवाज शरीफ को ये वहम है कि इलेक्शन हो जाएंगे, तो मुझे शक है कि इलेक्शन नहीं होंगे। मुआशी एजेंडा आपके सामने आएगा कि जी पहले मुश्त समारोह, पहले था ना, पहले इख्तिसाब फिर अब ये मुश्त का एजेंडा इन्होंने ले लिया। आप इनकी ज़रा देखें ना, इनके अहदाफ व मकासद देखें, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो कोई निगरानों वाली कोई नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर बड़े इज्जत और इनकसार और उसके साथ मिले जुले फ़ख्र के साथ ऐलान करता हूँ कि मैं इमरान खान का साथ देने का आज के दिन से, इसी लम्हे से आगाज़ कर रहा हूँ। और इमरान खान को ये पैगाम देता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। मैं कोशिश करूँगा कि इमरान खान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करूँ।